Hello students, yesterday I gave you to change the sentences of active voice into passive voice, and here is the solution of those sentences. See it. Sentence number 1. In active voice, you will not help me. आपका पहले सेंटेंस था you will not help me, इसको पैसिव में बदला गया है, मी को ले आया गया सब्जेक्ट के रूप में I, ठीक है, I, तो हो गया I shall not be helped by you. सेकेंड सेंटेंस आपका I shall teach you, I shall teach you, तो you को ले आएंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना, तो you will be taught by me. I को ले आए ऑब्जेक्ट के रूप में, मी हो गया, by me, ठीक है. सेंटेंस नंबर 3 देखिए आप, जो होमवर्क में दिया गया था, we shall buy a car, we shall buy a car, इसका हो जाएगा आपका a car will be bought by us, a car will be bought by us. नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 4, she will not cook the food, she will not cook the food, तो इसका हो जाएगा the food को ले आएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, the food will not be cooked by her, the food will not be cooked by her. नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला, he will not write an application, तो इसका बनाएंगे हम an application will not be written by him. नेक्स्ट आपका 6, will he write a novel, will से है तो will से ही स्टार्ट करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से, will a novel be written by him, will a novel be written by him. नेक्स्ट है आपका 7th वाला, why will he help us, why will he help us, तो हो जाएगा why से स्टार्ट करेंगे, why shall we be helped by him, why shall we be helped by him. Next, we shall take you to the market, we shall take you to the market, पैसिव में you will be taken to market, you will be taken to market by us, ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इन दिस टेंस द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस विल बी एज बिलो. कैसे होगा? यदि अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट. और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, नॉट, फिर हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट. यदि इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. चलिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं. पहला है आई शैल हैव रीड अ बुक, आई शैल हैव रीड अ बुक, तो इसका हो जाएगा पैसिव में अ बुक को हम ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, अ बुक विल हैव बीन रीड बाय मी, आई को कर देंगे हम बाय मी में. ठीक है. सेकंड चलिए, वी शैल हैव हेल्प्ड यू, ऑब्जेक्ट कौन है? यू, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाय अस, बी को हम कर देंगे अस में, ये बी था ना, इसको हम अस में कर देंगे, बाय अस. ठीक है. नेक्स्ट, विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, विल शी नॉट हैव बीन कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी, तो इसका होगा विल से ही स्टार्ट करेंगे, विल, और द फूड को हम ले आएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जा चुका होगा.
ठीक ना, विल द फूड नॉट हैव बीन कूल्ड बाय हर। नेक्स्ट एक्टिव में देखिए, विल माई मदर नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर। विल से हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द डॉक्टर, तो पैसिव, विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय माई मदर। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव में, वाई विल गोपाल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। वाई विल गोपाल नॉट हैव कॉट द ट्रेन, तो इसका होगा ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन, इसको हम सब्जेक्ट ले आएंगे। वाई है तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई विल द ट्रेन, ठीक ना, ये आ गया ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में। वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट बाय गोपाल, ये गोपाल है, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। वाई विल द ट्रेन, ठीक ना, वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट बाय गोपाल। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपका एक्टिव पैसिव का चैप्टर समाप्त होता है। दैट्स ऑल।